स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी बता के दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण के चुनाव के बाद अब बुरी तरीके से हारने के बाद मोदी की फोटो हटाकर नीतीश कुमार की फोटो लगाने पर उतारू हो गए भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे कैसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बताएंगे कैसे महिलाओं को 10,000 रुपए देने का भी नहीं हो रहा है एनडीए गठबंधन को फायदा, महिलाओं से ज्यादा वोट पुरुषों ने डाल दिया है दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के एक दावे से नया धमाका हुआ है, बताएंगे क्या बोले हैं राहुल गांधी, और इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव की सबसे बड़ी लहर चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर वोट डाले गए दोस्तों, और बम्पर वोटिंग के बाद यानी तकरीबन 10% के आसपास वोटिंग में इजाफा देखने को मिला दोस्तों, जिसके कारण नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के होश उड़े हुए हैं। यानी नीतीश का नाम पीछे करके मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। यही बड़ा कारण है कि अब नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करने लगे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अब तक चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश के बारे में पूछा जा रहा था। तो पहले चरण के चुनाव से पहले बीजेपी वाले कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये तो विधायक दल की बैठक में तय होगा, या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से मानने से भी मना कर रहे थे दोस्तों। इसके बाद पहले चरण के चुनाव में 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग के बाद एक जबरदस्त नाराजगी एनडीए गठबंधन की सरकार के प्रति नजर आया, जिसके कारण अब 80+ सीटों पर महागठबंधन को भारी बढ़त बताई जा रही है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब नीतीश कुमार के चेहरे को हर जगह चिपकाना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से लेकर सड़कों पर जहां जहां बीजेपी के पोस्टर है वहां मोदी की फोटो हटाकर नीतीश कुमार की फोटो लगाई जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह बीजेपी के उम्मीदवार अचानक नीतीश कुमार के चेहरे पर निर्भर हो गए हैं। ये पहले राउंड का असर है और शायद पहली बार बीजेपी के दफ्तर में मोदी की जगह नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई है। बीजेपी के पोस्टर पर भी नीतीश ही नीतीश नजर आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि नीतीश बाबू को किनारा करना बीजेपी के चाणक्य की सबसे बड़ी भूल थी। एनडीए की एक खींचतान अब बिहार में महागठबंधन की संजीवनी बन रही है, यानी महागठबंधन बम्पर वापसी के साथ में पहले चरण के चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुका है दोस्तों। इसके बाद अब नीतीश के चेहरे पर आ गए हैं मोदी और शाह। उनको पता चल चुका है कि उनका बिना नीतीश का कार्ड चलने वाला नहीं है बिहार में। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव के बाद अब बिहार के अधिकारियों का रुख भी पलट चुका है दोस्तों। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को एक अधिकारी ने जमीनी आसमानी हकीकत सब कुछ दिखा दिया, और उसके बाद बीजेपी के नेता की जमकर बेइज्जती हुई थी, जो दावा कर रहा था कि उसके ऊपर पोलिंग बूथ पर अटैक हुआ था। लेकिन बाद में लोकल डीएम की ओर से बताया गया कि वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ था, केवल लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के अंदर विकास नहीं किया। ये आईना जब दिखाया गया तो एक बात समझ में आ गई कि पहले चरण के चुनाव के अंदर जो एक रुझान देखने को मिल रहा है दोस्तों, उसके कारण अब अधिकारियों के बयान में भी पलटी देखने को मिल रही है। बयान में बीजेपी के नेताओं को लेकर कोई चापलूसी नहीं है और खुलकर अधिकारी अब बीजेपी के नेताओं को फटकार भी लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों उनको भी समझ में आ चुका है कि पहले चरण के चुनाव का क्या रुझान था। इसके बाद अब लोजपा आर यानी एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी, जिसके नेता चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री को 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर में बैठना पड़ा। इतनी देर तक इंतजार करने के बाद भी उड़ान नहीं भरी गई तो उनका माथा भिनक गया दोस्तों। इसके बाद उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खराबी की वजह से परमिशन नहीं मिलने पर स्थानीय प्रशासन से बातचीत की। इसके बाद चिराग पासवान ने बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को फोन लगाया और कहा कि मेरे हेलीकॉप्टर को अधिकारी उड़ने नहीं दे रहे हैं, कृपया हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत दिलवाइए। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सबकी स्थिति उसी तरीके की है, हमको भी परमिशन नहीं मिल रहा है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया दोस्तों, उनसे भी हेलीकॉप्टर के उड़ाने के लिए परमिशन नहीं मिलने की शिकायत की गई। इसके बावजूद यानी मोदी के कहने के बावजूद अगले और 1.5 घंटे तक इनकी हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई दोस्तों। यानी ऐसा लग रहा है कि मोदी के कहने के बावजूद स्थानीय प्रशासन इस बात को भाव नहीं दे रहा है और नेताओं को उड़ने तक की इजाजत नहीं दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर मोदी के सामने भी स्थानीय प्रशासन डटकर खड़ा हो रहा है। इसका मतलब स्थानीय प्रशासन के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आखिर क्या माहौल है। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी को फोन करके भी अपना अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़वा पाए चिराग पासवान, तो इसके सीधे मायने यह है कि नरेंद्र मोदी की भी अब बिहार प्रशासन के अंदर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, और ये केवल और केवल तभी होगा जब पहले चरण के चुनाव के रुझान के संकेत उन लोगों को मिल चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पहला चुनाव पहले दौर का चुनाव एक तरफा इंडिया गठबंधन के खाते में गया है और 80+ सीटों की स्थिति में वो नजर आ रहे हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में एक और बड़ा दावा जो किया जाता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो ये है कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं ज्यादा वोट देती है तो नीतीश कुमार की जीत होती है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ दोस्तों। कारण यह है कि सी वोटर ने एक बड़ा दावा किया है। वो कहते हैं कि इस बार की जो स्थिति बनी है उसके अनुसार
बिहार में पुरुषों ने तकरीबन 61% के आसपास वोट डाला है और महिलाओं ने 69% के आसपास वोट डाला है। लेकिन अगर आप इसको संख्याओं के आधार पर देखेंगे तो पुरुषों के मतदान महिलाओं से 12,000 वोट ज्यादा है दोस्तों। यानी टोटल जनसंख्या की बात करें तो बिहार में पुरुषों की संख्या 3,92,00,000 है, जबकि महिलाओं की संख्या 3,50,00,000 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर महिलाएं 5-6% ज्यादा वोट भी अगर करेंगे तब भी अगर टोटल देखा जाएगा तो पुरुषों से कम ही रहेंगी दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि 69% वोट डलने के बावजूद महिलाओं के टोटल मतदान की संख्या में 12,000 की कमी है पुरुषों के कंपेयर में, पुरुषों की तुलना में। इससे पता चलता है कि महिलाएं बेशक घर से निकली हैं लेकिन उनके जो टोटल मतदान की संख्या है वो अभी भी पुरुषों से कम है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए सही बताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि महिलाओं के निकलने के आधार पर तय होगा कि एनडीए के समर्थन में ज्यादा वोट पड़े हैं या फिर महागठबंधन के पक्ष में पड़े हैं। अगर ज्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी तो एक्सपर्ट मानते हैं कि ये नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करने के लिए निकली होंगी। हालांकि दोस्तों ये बात एकदम सच नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि महिलाएं जब वोट करने के लिए निकलती हैं तो वो ज्यादातर अपने घर की पुरुषों के कहने के आधार पर वोट डालती है और कई बार महिलाएं खुद बदलाव के लिए मैदान में उतरती है। और जो 10,000 रुपए देने की बातचीत चल रही है महिलाओं को, उसमें से यूं समझिए कि ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिनको 10,000 रुपए नहीं मिला। और कई बार ऐसा होता है कि साथ वाले व्यक्ति को अगर पैसे मिल जाते हैं और सामने वाले को नहीं मिलते तो वो इस बात की नाराजगी के कारण ही सरकार के खिलाफ अपना मत दिखाने की कोशिश करते हैं और वोट सरकार के खिलाफ डालते हैं। तो कई तरीके के फैक्टर है दोस्तों, लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि घूम फिराकर महिलाओं से ज्यादा वोट पुरुषों ने डाला है। 12,000 ज्यादा पुरुष घर से बाहर निकले हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर आप क्या मानते हैं दोस्तों। पहले चरण का चुनाव किस और आगे जा रहा है। इसी के साथ में राहुल गांधी ने एक और नया धमाका किया है दोस्तों। प्रचार को संबोधित करते हुए अररिया में राहुल गांधी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में चुनाव जीतने के बाद केंद्र में जल्द सरकार बने। यानी राहुल गांधी के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जल्द सरकार बने, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ में, यानी एक बड़ी रणनीति के साथ में मैदान में है राहुल गांधी। अगर आप भी मानते हैं कि पहले चरण का चुनाव कई सारे लोगों की कुर्सियां हिला चुका है दोस्तों, और जैसे जैसे दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे वैसे वैसे केंद्र से एनडीए गठबंधन की सरकार का टाटा अलविदा बाय बाय होना शुरू हो जाएगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पहले चरण के चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को परेशान करने का दौर भी शुरू हो चुका है दोस्तों। तेजस्वी यादव को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी गई तो देर रात वो कटिहार में पूर्णिया तक गठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में 4 जनसभाएं करने के लिए सड़क मार्ग से पहुंच गए। इसके बाद उनकी बिजली काट दी गई। तो फिर उन्होंने फैसला लिया कि पार्टी के कार्यकर्ता तो आए हुए हैं, रैली में उनसे मोबाइल का टॉर्च जलवाया जाए। और जो मोबाइल का टॉर्च था उस पर ही उन्होंने जनता से बातचीत की है और जनता से वादे किए हैं कई सारे दोस्तों। कुल मिलाकर अपना भाषण उन्होंने जनता के मोबाइल लाइट के रोशनी पर ही किया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं को अब जिस तरीके से बीजेपी रोकने के लिए तमाम तरीके के षड्यंत्रों का इस्तेमाल कर रही है, ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। क्योंकि परिवर्तन करने के लिए जब जनता खड़ी हो चुकी है तो दुनिया की कोई ताकत आ जाए वो परिवर्तन होने से नहीं रोक सकती। और ये बात एकदम सुनिश्चित दिखाई दे रही है। खासकर दोस्तों ये जो तस्वीरें सामने आई है तेजस्वी यादव की, ये कटिहार की है, सीमांचल के क्षेत्र की। और कटिहार में अगर इस तरीके की तस्वीरें हैं तो कहीं ना कहीं एक और पार्टी है जिनको दिक्कतें और ज्यादा होगी। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत धन्यवाद।